नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। वेतन के साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा खास फ़ायदा। पेंशनर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जैसे ही मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के लिए जो है अप्रूवल दिया है, उसके बाद तो भाई पेंशनर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई है। अब बुजुर्गों को वेतन के साथ पेंशनर्स के लिए भी खास लाभ मिलेगा। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उनके वेतन के अलावा अतिरिक्त पेंशन राशि मिलेगी। यह पेंशन बढ़ाकर बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और उनकी ज़िंदगी को आरामदायक बनाएगी। जाने पेंशनर्स के लिए इस योजना के लाभ और कैसे वे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। तो क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? मोदी सरकार ने 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए साल का तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 में खत्म होगा और इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इससे कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा और रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का महत्व। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होता है। ये फैक्टर यह तय करता है कि कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार जब भी नया वेतन आयोग लागू करती है, फिटमेंट फैक्टर को भी लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में बढ़ोतरी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया। इसके तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था, जबकि पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई थी। न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अधिकतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद अधिकतम मूल्य वेतन 2.5 लाख रुपए हो गया था, जबकि अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? अगर हम बात करें, कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर के लिए 2.86 की मांग की है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगी। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करती है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। इसी तरह पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये हो सकती है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये हो सकती है। पेंशन भी इस फिटमेंट के हिसाब से 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशन में भी काफ़ी बढ़ेगी। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों के लिए ये बड़ा फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये था कुछ गुड न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही थी और मुझे लगा आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।